जवान और देश में किसान, और आज जवान भी जो है वो किसानों के साथ आ गए हैं। क्या कारण है, क्यों आना पड़ा इनको, ये आइए आपको बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुराग लठवाल है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन का। नटवाल जी, क्या जरूरत पड़ी कि आपको किसानों के साथ आना पड़ा? जी, आज पूरे देश का अन्नदाता सड़कों पे है और हम किसानों के बेटे हैं, हमें आना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कुछ हल निकलने वाला है? बिल्कुल हल निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो मोदी है। हमें कांग्रेस से या फिर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हमारे को मतलब है तो इस कानून बनाने वाले से मतलब है जिसने ये कानून बनाया है। तमाम 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, 7वें दौर की वार्ता होनी है। अब 4 तारीख को परसों मीटिंग है इनकी, किसानों की, नेताओं की और सरकार की। तो क्या हल निकलने वाला है कुछ? जी बिल्कुल हल निकलेगा, और ये वार्ता इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आज की डेट में जो विपक्ष है, ये किसान यहाँ पे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं। आज का विपक्ष हम हैं, जवान किसान आज का विपक्ष है। क्योंकि जो पॉलिटिकली विपक्ष था वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म कर दिया है इन्होंने। तो हम विपक्ष में हैं और हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं होता। लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि राजपथ को किसान पथ बनाएंगे, 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। क्या लगता है आपको? आप तो खुद फौजी हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 40 लाख पूर्व सैनिक देश के अंदर हैं। हम सारे के सारे मिलके और राकेश टिकैत जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं यूपी से आया हूँ और वेटरन्स एसोसिएशन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे 5000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक सभी सीमाओं पर हैं और हम पदाधिकारी सभी जगहों पर जितने पोस्ट हैं वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। और अफवाह जो उड़ाया जा रहा था कि ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं और टुकड़े गैंग हैं या सिर्फ पंजाब का या हरियाणा का है, ऐसा कोई हमने नहीं पाया कि इस तरह का कोई नारा दिखाई दिया हम लोगों को। और हम लोग पूरे किसानों के साथ समर्थन दे रहे हैं। और हम यह जो जब तक ये 3 बिल वापस नहीं लेंगे, 3 बिल वापस तो कराना ही कराना है, तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और हम मोदी जी को ये इसमें धन्यवाद देता हूँ। किस तरह से देखते हैं आप किसानों के आंदोलन को? किसानों का आंदोलन अब एक भारत परिवर्तन, एक नए देश के निर्माण के रूप में देख रहा हूँ। जो 70% जनता जो गांव में रहती है, वही जो ये पूरा राष्ट्र का निर्माण करती है, आज सड़कों पे है। और निश्चित रूप से एक नए सृजन का नया हिंदुस्तान होगा। मोदी जी का वो हिंदुस्तान नहीं, अब सड़कों पे आ गया है। लेकिन कहा था कि सबका विकास सबका साथ, तो क्या लग रहा है आपको? सबका विनाश हो गया। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, असली चौकीदार कौन? सरहद पे खड़ा हो सिपाही कि मोदी जी आज चौकीदार हैं तो कारपोरेट घराने के, वो चौकीदार नहीं। अगर विकास की बात करते हैं, सबके विकास सबके साथ की, तो कारपोरेट घराने की। अगर वो आज विकास की बात करते तो आज वहाँ जनता की, तो आज यहाँ रोड पे होते, हमारे साथ खड़े होते। तीनों जो किसान बिल आए हैं, बिना किसी से बातचीत किए हुए, जो संबंधित विभाग रहे, किसानों से रहे, कोई आंकड़ा देश के पास नहीं है। उन्होंने रात में जब मन आया, मन की बात सुना। एक व्याकरण में शब्द है सनकीपन हो गया। रात को बात सुनते हैं, सुबह के लॉकडाउन कर दिया, GST कर दिया। अब वो किसानों को भी बेचना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिकली है, ये जो किसानों की ज़मीन है, वो किसानों के पास है, उसको उससे जोड़ के न देखा जाए। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, मन की बात में किसानों की बात नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। आप देखिए भंडारण की बात, हमने क्या मांगा था? हमने तो अपनी 2 जून की रोटी मांगी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगा था। बाटा, टाटा, डालमिया अपनी जूते कंपनी बनाते हैं, 18 रुपये 95 लिखते हैं, लेकिन हम उपज पैदा करते हैं। हमारे दाम का मूल्यांकन ऐसी कमरों में बैठ के करते हैं। तो कैसे किसानों की बात करते हैं आप कहेंगे? सीमा पर जवान, देश में किसान। आज किसान और जवान जब दोनों एक साथ हो गए हैं तो क्या निकलेगा हल? देखिए, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। किसान एक जो पूरी राष्ट्र जो उसका नमक खा रहा है, सभी तो किसान के बेटे हैं। खाना छोड़ दो। तो आज जब उसका पिता, आज सैनिक जवान सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में, तो उसका बेटा क्यों नहीं आएगा? और हम बता देंगे कि असलियत क्या है।
सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन साहब कहा जा रहा है कि ये असली किसान नहीं, असली किसान तो खेतों में है। जी हाँ, अगर इसको खालिस्तानी आप कहते हैं देश किसानों को, तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर आप कहते हैं कि ये पूरे जो खड़े किसान हैं अगर नक्सली हैं, तो सबसे पहले मैं नक्सली हूँ। अगर प्रो पाकिस्तानी है आप कहते हैं इसको, तो मैं प्रो हूँ। जांच करा ली जाए कौन असली कौन नकली। बिल्कुल देखिए, हम सत्ता की चाबी सौंपते हैं 5 साल के लिए, आप फिर हम मजाक उड़ाते हैं। आज हमारे पास सत्ता की चाबी नहीं है कि हम आपको खींच के अलग कर दें। वो दिन दूर नहीं, हम सत्ता की चाबी भी देते हैं 5 साल के लिए। तो हम खींचना भी अब तय करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा बटन हो, हम आज दबाएं और अब डाउन। किसान आंदोलन के दौरान 54 किसान शहीद हो चुके हैं जी। उनकी शहादत के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मोदी जी हमेशा शहीदों की बात करते हैं। BSF, CRP, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स के जवानों को आज शहीद का दर्जा नहीं है। मैं याद देना चाहूँगा कि पुलवामा शहीद में काली टोपी बांध के वो घूम रहे थे और कह रहे थे शहीद, जब जो मृतक थे वो शहीदों को नहीं मानते, वो शहीदों का कभी सम्मान नहीं किए हैं। उनके वाराणसी संसदीय क्षेत्र में रमेश यादव, अवधेश यादव, चंदन राय का परिवार आज शहीद है, उनको सम्मान नहीं मिला। तो और देश की बात क्या है, वो शहीदों का सम्मान करना ही नहीं जानते। हम एक इतिहास रचेंगे, हम लिखेंगे, देश का असली किसान लिखेगा कि कौन शहीद है। सरकार की कुछ तो संवेदना बनती थी 54 किसानों के लिए, लेकिन अभी तक कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। आखिर क्या कहेंगे? सरकार तानाशाह है, ठीक है, हिटलर से भी ज़्यादा तानाशाही है। और सरकार ने जब बोला कि ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है, तो हमें लगा यार हम फौजी लोग यहाँ घर पे बैठे हुए हैं और वहाँ देश में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस गए, तो हमें चल के देखना चाहिए। हम यहाँ आए, आके हमने देखा तो ये तो सब किसान हैं, सारे अपने भाई बंधु हैं, सारे किसान हैं। तब हमें लगा कि सरकार और मीडिया झूठा प्रचार कर रहा है और इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है हर तरह से। और ये भारत माता की जय जवान। ये कारपोरेट और पेट की है। किसान पेट के लिए लड़ रहा है और सरकार कारपोरेट के लिए लड़ रही है। तो इतना अन्याय तो हम नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। किसान आंदोलन के दौरान जो 54 आज किसान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, इनकी जो शहादत हुई है, एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा। और ये जब तक मोदी जी मानते नहीं इस चीज़ को, बिलों को रद्द नहीं करते, तो हम भी यहाँ डटे हुए हैं। और ये जो आंदोलन है मोदी जी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। आपको लगता है कि अभी तक सरकार ने कोई संवेदना जाहिर नहीं करी, आखिर क्यों? सरकार, आपको मैं बताऊं, सरकार जो है वो चंबल घाटी के गुंडे होते हैं ना, चंबल घाटी के गुंडे, सारे गुंडे संसद भवन के अंदर हैं, उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। वो अय्यास लोग हैं सारे के सारे, और अय्यास को लोगों को के सामने आप कितना भी प्यार से बात करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी समय ये है कि जवान एकता, जो किसान और जवान एकता है, इसको और मजबूत किया जाए और उनको वहाँ से बाहर किया जाए। ये एक सबसे बेस्ट देश को अखंड बनाने का और राम राज्य स्थापित करने का एक नया जनता के पास में ऑप्शन है। जनता खुलकर आए और इस सदी के ऐतिहासिक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आंदोलन है, इसमें हिस्सा ले और व्यवस्था परिवर्तन करे। बस जैसे अभी आपके साथी बता रहे थे कि तमाम पूर्व सैनिक साथ में आ चुके हैं जी, तो और भी आने की संभावना है? जी बिल्कुल, ये तो आते रहेंगे। और एक इशारे के ऊपर हम 40 लाख पूर्व सैनिकों को दिल्ली के संसद भवन का घेराव करवा देंगे। 26 जनवरी को अगर आप लोगों को रोका गया तो उस दौरान क्या करेंगे? कोई भी तोप नहीं है हमारे को रोकने वाली। मोदी के पास में कुछ नहीं है ऐसा जो हमारे को रोक सके। अगर हमारे को रोकने की कोशिश की तो बॉर्डर हमारे अंडर में है, मोदी के अंडर में नहीं है बॉर्डर हमारे अंडर में है। और वहाँ से हम क्या करेंगे वो मोदी को आइडिया भी नहीं होगा। ये देश, अगर सैनिक वहाँ पे बैठा है, और सैनिक किसके लिए बैठा है? आम जनता के लिए। नेताओं के इशारे पे नहीं चलता सैनिक, कि नेता कहेगा तो गोली चलाएगा, नहीं कहेगा तो गोली।
वो तो बेच देते अब तक के, वहाँ तो हम बैठे हैं। और 26 तारीख को सबसे आगे जब यहाँ से मार्च होगा तो तिरंगा लेके सबसे आगे पूर्व सैनिकों का जत्था होगा। सबसे आगे हम लोग रहेंगे। हमारे ऊपर आप गोलियां चलाओ, वाटर कैनन चलाओ या क्या चलाओगे, उस दिन हम देखते हैं। जय जवान, जय जवान, भारत माता की। जैसा कि 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, तो किस तरह परेड करेंगे आप? प्रबल इरादे, अटल निगाहें, फौलादी अरमान है, अब बनकर खड़ा ढाल देश की, जवान और किसान जिसका नाम है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम बता देंगे, कोई लहर काम नहीं करेगी। हमारी ये छाती जो वज्र की छाती है उन गोलियों का रुख मोड़ देगी। कहाँ से आप हैं? मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, मोदी के संसदीय क्षेत्र से। आप भी एक किसान परिवार से? बिल्कुल, सबसे पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। 18 साल के बाद मैं भर्ती हुआ, तब तक अपने पिता के साथ मैं खेतों में जाया करता था और आज भी मैं किसान हूँ। कब तक रहे आर्मी में? मैं 31 साल मैंने सरहद की रक्षा करी। अब हम देश में बैठे उन आतंकियों, उग्रवादियों को जो संसद में बैठे हैं, आज किसी ने भी इस किसान बिल का प्रस्ताव नहीं लाया है। 47 से लेकर के अभी तक किसान रोड पे है। हमारे बाप दादा भी रोड पे थे, हम भी अभी आज भी रोड पे हैं। हमने हजारों साल अंग्रेजों को ढोया, कई सौ साल मुगलों को ढोया, 47 से लेकर अभी तक इनको ढो रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि वो बटन हमारे पास होगी, हम दबाएंगे, आपको नीचे आना होगा। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। अभी तक जो है कि सत्ता परिवर्तन होता आया है, अब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं और इन्होंने बताया कि हम किसानों के साथ हैं और आगे आने 40,000 जो पूर्व सैनिक हैं, 40 लाख पूर्व सैनिक जो हैं वो सब के सब किसानों के आंदोलन में भाग लेंगे और 26 जनवरी को तिरंगा किसान ही फहराएंगे। जैसा कि माननीय टिकैत जी ने पहले कहा था, उसी के आदर्शों पर ये यहाँ पर चल रहे हैं। और तमाम हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर जो हैं, राजेश जी हैं नजर टीवी से और भी साथी हैं, तो सभी लोग वो का इस आंदोलन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।